is a bird. This is a bird which represents क्षितिज. तो क्षितिज ने ऐसे ही बहुत सारी ऊंचाइयों को छू लिया है another 4 years में, और 4th anniversary celebrations obviously हम पहुंच गए हैं इस मकाम पर कि हम 4th anniversary celebrations कर रहे हैं. So a warm welcome to everyone. और थोड़ा सा क्षितिज की जर्नी के बारे में आयुषी will tell you now. So Ayushi, over to you, a little bit journey of Kshitij. Please tell everyone. Ayushi, you are there? Yeah, I think she's not here. Hi Gurpreet, hello Ravinder ji. चलिए फिर रंजीता आप बता दीजिए, आपसे बेटर और कौन बताएगा क्षितिज की जर्नी के बारे में. हाँ, मैं ही बता देती हूँ. तो मैं यानी वेट करें सबके आने का या शुड आई स्टार्ट? आप 5 मिनट वेट कर सकते हैं, है ना. अभी 15. वैसे मैंने सबको वेलकम ऑलरेडी कर दिया है, बट अगेन लेट्स स्टार्ट विद इट. एंड सो वेलकम एवरीवन टू द 4th anniversary celebrations of Kshitij. Obviously this day calls for a celebration because क्षितिज को बने हुए आज 4 साल हो गए हैं और धीरे धीरे क्षितिज जो है वो ग्रो करता जा रहा है. हमें भी पता है सब हम कितने सालों से क्षितिज के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन भी. अब तो हम इवेंट्स के ऊपर एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं और ये एसोसिएशन पिछले 4 साल से आई थिंक और स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर हुआ है हमारा. तो क्षितिज की इस जर्नी को थोड़ा सा आपके सामने प्रेजेंट करेगी आयुषी. So over to you, Ayushi. Thank you, Rupinder ma'am. Hello everyone and welcome in the foundation day of Kshitij. सबसे पहले मैं हैप्पी बर्थडे विश करना चाहती हूँ क्षितिज को एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको जिनके नाम में ही जीता है. तो आई थिंक सब लोग समझ ही गए होंगे कि वो कौन है. तो हमारी फाउंडर मिसेस रंजीता सहाया शेष जी. और कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ. And this journey has started with 4 people 4 years ago, and now slowly and steadily strain mein dippe judte gaye and people judte gaye, and it has now become a family of 25,000 poets in 2020. So graph dekhiye 4 se 25,000. It's a big achievement. Then our Kshitij has also introduced new era of poetries by its various innovative sessions jaise ki Jashne Kshitij, writer of the week the day, motivational Monday, thoughtful Tuesday, Shairana Shanivar, Radio Kshitij, fabulous Friday, Sahitik Sunday, mythology, I think the Indian iconic poet, and now it has introduced in the world of fashion also KFL. So itna sara work. Then Kshitij Literary Fest and our foundation day also. So hats off to all the members and family for supporting every time and thinking beyond the horizon. Thank you, and over to you, Mrs. Rupinder, ma'am. Thank you so much, आयुषी. और आज हम इस प्रोग्राम को थोड़ा एंटरटेनिंग करने के लिए, आयुषी ने वैसे बहुत सारे हिंट्स दे दिए आपको अपनी थोड़ी सी बात के अंदर ही. इस प्रोग्राम को थोड़ा एंटरटेनिंग करने के लिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्षितिज क्विज. तो स्टार्ट करेंगे हम क्षितिज क्विज के साथ, और क्विज के जो आंसर्स हैं वो सबने चैट बॉक्स में देने हैं, इस जूम के चैट बॉक्स में. और जिसका आंसर आयुषी विल चेक आउट, जिसका आंसर सबसे पहले आया वो उस आंसर का विनर होता चला जाएगा. तो लेट्स सी आप लोगों को क्षितिज के बारे में कितनी नॉलेज है ये जानने के लिए आपकी जो स्क्रीन शेयर मैंने की हुई है आपके साथ फ्रॉम द अदर डिवाइस, उसी के ऊपर आपका क्विज आएगा एंड यू हैव टू चेक आउट द क्वेश्चन एंड देन राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स. किसी ने बोलना नहीं है, सिर्फ चैट बॉक्स के अंदर आपने आंसर लिखना है एंड हम देखते जाएंगे चैट बॉक्स को एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कितने आंसर्स, जो लवली आंसर्स हमारे पास आते जा रहे हैं, और देखते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है क्षितिज के बारे में. सो आंसर देने के लिए आपको 20 सेकंड्स मिलेंगे और जितने 20 सेकंड्स में आंसर आ गए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते चले जाएंगे. सो ओके, ओवर टू द क्विज. सो you can see the slide share. Welcome to the 4th anniversary celebrations of Kshitij, and let's begin with some fun.
rules are that nobody will speak the answer, write the answer in the chat box. Only the speed and accuracy will decide the winner of the answer. तो कितनी स्पीड से आप लिखोगे और कितनी एक्यूरेसी से आप क्षितिज क्विज को आंसर करोगे, उस पर डिपेंड करेगा कि आप क्षितिज से साथ कितने प्यार और मोहब्बत से जुड़े हुए हो, ये अंदाजा हमें लगाने के लिए। और जो क्षितिज अवार्ड्स आ रहे हैं ना फ्यूचर में, तो इसी में से रिवॉर्ड्स के लिए हम सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन क्षितिज को सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, हमें पता लग जाएगा। So the first question is coming to you. So the first question, what is the full name of our organization? Chat box में लिखना है सबने, बोलना नहीं है। अनुराग तुम तो साइड हो जाओ। रविंदर जी ने लिखा है क्षितिज। यस, आराध्या अग्रवाल का आंसर आ गया है। यस यस, रविंदर जी का सबसे पहले आया। हाँ लेकिन उनका गलत है ना। गलत है मतलब क्या लिखा था उन्होंने? ड्रीम्स कम्स ट्रू। ओके 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 ओके। दिशिता का आ गया। दिशिता हाइफन डालना भूल गए आप, सब हाइफन डालना भूल गए, एक सिर्फ ऊपर हाइफन जो है वो आराध्या ने डाला है। मंजू ने सही लिखा है। अभी भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है जो मुझे दिख रही है, देखे कौन उसे सही करता है। यस, मुकेश जी, मुकेश जी, मुकेश जी। एक्चुअली में ये नाम लिखा गया था क्षितिज का सबसे पहले, हिंदी में क्षितिज और फिर वेयर ड्रीम्स मीट। मुकेश जी ने सही लिखा है, मुकेश भटनागर जी ने। हाँ जी हाँ। चलिए ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। फर्स्ट को तो आई थिंक सबने जान लिया है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी वीकली प्रोग्राम्स डू क्षितिज डू लाइव? हफ्ते में लाइव प्रोग्राम्स कितने करता है क्षितिज? और नाम लिखना है, सिर्फ नंबर नहीं लिखना। 3 नहीं, उन्होंने सिर्फ नाम भी तो लिखने हैं ना, 3 नहीं लिखना आपने। केवल नाम भी लिखना है, प्रोग्राम भी, काउंट भी लिखना है, सब कुछ लिखना है। नेम देम देखो स्पेशली लिखा है मैंने, यू हैव टू राइट द नेम। यू हैव टू राइट द नेम आल्सो। इट्स इंटरेस्टिंग, थैंक्स रुपिंदर। चलिए लिखते जाइए फटाफट, मेरे को आंसर्स बहुत कम। फास्ट फास्ट फास्ट। साहित्यिक संडे एक नाम नहीं है, और भी नाम है बीच में टुगेदर। ना आयुषी तुम होस्ट हो, तुम तो साइड हो जाओ। आयुषी ने वैसे आइडियाज दे दिए थे सबको, बट अब सब लिखे फटाफट लिखे। किसी ने सुरेंद्र जी ने लिखा है 3, मुकेश जी ने लिखा है 4। मंजू हैज रिटन साहित्यिक संडे, रेडियो क्षितिज, फैबुलस फ्राइडे। यस, और फैबुलस फ्राइडे, रेडियो क्षितिज, शनिवार। यस, अब आ रहे हैं पूरे फुल आंसर्स। अनुराग तुम साइड हो जाओ, तुम टेक्निकल टीम में हो। अनुराग ने इंस्टा लाइव लिख करके सारा खेल खराब कर दिया। कोई इंस्टा लाइव कहाँ से आ गया? फेसबुक की बात हो रही है। नहीं, मैंने तो लाइव पूछा, मुझे पता था इंस्टा लाइव कोई नहीं बोलेगा, तो अनुराग ने सबको हिंट दे दिया। मंजू का सही है। अभी रेखा ने ये ठीक से लिखा 3। उमंग जी गड़बड़ है, लाइव शो की बात हो रही है। हाँ, सिर्फ अभी लाइव की हो रही है उमंग जी बात। चलिए ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। अगले पे चलते हैं। आई होप सबको मजा आ रहा है और अगले क्वेश्चन की वेट हो रही है कि कौन सा क्वेश्चन है ना। तो इसी में से पर हम इनकी जल्दी टाइप नहीं कर पाते। अब मैंने काफी टाइम दिया आपको टाइप करने को, सबने किया टाइप। पहले कर लेगा उसको मिल जाएगा ना, चाहे हम करेक्ट भी करें तब भी। हम लोग बेचारे सीनियर सिटीजन कहाँ इतनी जल्दी इतनी जल्दी नहीं टाइप कर पाते। सीनियर सिटीजन हर जगह आपका ना प्रॉफिट ही चाहिए। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। मंजू हम लोग तो दोनों हाथों से टाइप करते हो, हम तो एक ही हाथ से टाइप करते हैं। एक से भी खोजते रहते हैं। ये भी प्रैक्टिस हो जाएगी, फास्ट टाइपिंग। इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़ा गियर अप हो जाइए, देखते हैं गियर अप होने के बाद है। मंजू जी आपके लिए मतलब वो आ रहे हैं कि हम यंग लोग हैं जो फटाफट टाइप कर रहे हैं, तो आप खुश हो जाइए।
में नाम आ रहा है हम लोगों का, जो हम फटाफट टाइप कर रहे हैं। तो हम भी कौन से यंग हैं? हम तो बीच में लटके हुए हैं, ना यंग ही है ना ना ओल्ड ना है। यंग है, कुछ आप नहीं बोलना है, हम बहुत यंग है। आप और यंग हो भाई, हम लोग बुड्ढे हैं। चलिए क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से ध्यान से। हाउ मेनी इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय क्षितिज इन अ ईयर? नेम द मैक्सिमम। पूरे साल में कितने इवेंट्स आते हैं? जितने आप लिख सको, मैक्सिमम मतलब जितने आप लिख सको। इवेंट्स लिखने हैं आपने। लाइव प्रोग्राम्स का क्वेश्चन अलग से पूछ लिया मैंने। यू हैव टू राइट द इवेंट्स। कंपटीशन यानी, है ना? यानी कॉम्पिटिशन्स। हाँ, इवेंट्स यानी कॉम्पिटिशन्स। नो आराध्या, मिस कर गया आप एक। नो रेनू, थोड़ा अभी हाँ, अब थोड़ा सा बड़ा आंसर लिखिए ना, थोड़ा टाइम लगाइए। जल्दी जल्दी। उमंग जी फास्ट टाइपिंग, उमंग जी। उमंग जी। मुझे अभी 2 इंडियन आइकॉनिक पोएट एंड किड्स। आइकॉनिक पोएट सिर्फ लिखा है, वो भी थोड़ा सा। और क्षितिज लिट पूरा फेस्ट पूरा लिख लो यार, क्षितिज Just- प्राइज देगा इस बार। पोएट्री। पटना इवेंट। ना ना ना, साल का, सिंस 4 years। मंजू जी, आप वैसे मंजू जी इज क्लोज टू द थिंग्स, है ना? आपको काफी। I think हाँ, ये रेखा ने बोला। हाँ, रेखा इज फाइन। रेखा शर्मा ने काफी हद तक सही बोला है। उमंग जी कह रही मैं दूसरों को मौका दे रही हूँ। हाँ, उमंग जी अभी मिसेस इंडिया के प्रिपरेशन में है, ग्रेड में। चलिए अभी ओके। थोड़े से रविंदर जी मी टू लेकर आ गए हैं क्षितिज में। देखो जीतने को मिल ही नहीं रहा, इतने मुश्किल सवाल पूछ रहे हो, तो मैं तो मीट करूंगा। आप नए हो ना। यार न्यू ज्वाइनर्स के लिए भी कुछ पूछ लो ना। मैंने बहुत देर से टाइप करके रखा है, सेंड करने से पहले सोच रहा हूँ करूँ कि नहीं। अनुराग कर दो, है ना? देखो इसमें रेखा शर्मा ने सही दिया है आंसर। और मेरी कोशिश तो ये है कि चेक किया जाए कि क्षितिज को सब लोग कितना क्लोजली जानते हैं। तो इस करके ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट अभी छोटे बड़े और भी तरह के आएंगे क्वेश्चंस, और थोड़े सिर घुमाने वाले भी आएंगे। अगला क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देख लीजिए। इन हाउ मेनी सिटीज लास्ट IIP वाज ऑर्गेनाइज्ड? कितने सिटीज में ऑडिशन हुआ था IIP का, इंडियन आइकॉनिक पोएट का? कितने शहरों में? रविंदर जी ने लिखा है कि 12 शहरों में हुआ था। रेखा ने लिखा पटना में हुआ। सिर्फ पटना में हुआ था रेखा? ना भाई ना, हम 12 भी क्रॉस कर गए थे। 7, 13 ये सब गलत है आंसर्स। 14। अभी रविंदर जी बिल्कुल तुक्के के फॉर्म में आ गए, हम लगाए जा रहे हैं एकदम निशाने पे निशाना। इनमें से कुछ तो होगा ना। राध्या ने भी 14, कविता जी लिख रही हैं 15, मुकेश जी लिख रहे हैं 16, रविंदर जी ने 17 कर दिया, बढ़ गए। कोई तो तुक्का लगेगा ना। कितना एक्चुअली लगना। फ्यूचर का बता रहे हैं कि फ्यूचर में इतनी जगह होना चाहिए, इतनी जगह हो गया, अब आगे बढ़ना चाहिए ना। हाँ। पॉजिटिव थिंकिंग। हम इंटरनेशनल जा रहे हैं इस बार फ्यूचर में। अनुराग ने प्लस कर दिया सारा, ये क्या डिवाइडेड किया बाय। रंजीता, यू राइट आंसर। क्या? यू हैव टू सिलेक्ट द राइट आंसर। कितना है मेरे ख्याल से, कितना कहीं पे निगाह। कौन है ये? उमंग सरीन जी मस्त मस्त लिख रही है। मेरे ख्याल 16 शहर थे। नहीं 16 शहर नहीं थे, 13। ये रेखा शर्मा सही लिख रही है। I also think 13 थे। 13 शहर थे, और जिसमें वाइल्ड कार्ड एंट्रीज थी, और बाकी हमारा जश्न क्षितिज का एक विनर था।
ओके ओके, चलिए ठीक है। तो इसके लिए तो फिर सबको क्लैपिंग, क्योंकि आई थिंक जब जब रंजीता ही थोड़ी कंफ्यूज्ड है तो बाकी तो हो ही सकते हैं। एग्जामिनर को कंफ्यूज होना अलाउड नहीं है। अरे मैं कितना काउंट कर रही थी तो आप लोगों ने ना कंफ्यूज कर दिया मुझे भी। मेरे ख्याल से कितने थे हम लोग, 20 पार्टिसिपेंट्स थे। तो कितने शहरों, 13 अनुराग, हाँ ये बता रहा ना 16 शहरों में हुआ है। 16 बोला ना। 3 भूल गई थी, कोई नहीं। हाँ, वो few cities were merged. हाँ, next question. From which city was the maximum participants in IIP? ये तो सबको पता होना चाहिए। हाँ, ये सबको पता ही होना चाहिए वैसे तो, बट देखते हैं। No, yes, Rekha is right. मुकेश जी, यस, अब आ रहे हैं करेक्ट आंसर, क्योंकि वन वर्ड है ना, तो हाँ। करेक्ट आंसर आएंगे अब। चलिए, गुड। दिल्ली नहीं है सुरिंदर जी, भागलपुर। Yes, रेखा, सबसे पहले रेखा ने बताया ऋतु मिश्रा was the coordinator and we had more than 22 participants from भागलपुर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए, ये आंसर सबको पता है, अब आगे बढ़ते हैं। Who was the winner of last IIP? ये भी सबको पता होना चाहिए। ये विनर के नेम के साथ उसकी सिटी का नाम भी चाहिए, रविंदर जी। रविंदर जी फर्स्ट आ गए। हाँ, अभी सिटी भी लिखो। अभी तो आप बोल रहे थे आपको कुछ नहीं पता क्षितिज का। राज भी लिख रहे हैं, काफिर भी लिख रहे हैं। ये आए मधु इज राइट, राज काफिर। और पर प्लेस बताओ, प्लेस। मुकेश जी नहीं, ही वाज नॉट फ्रॉम भोपाल। विच सिटी टुक द IIP ट्रॉफी? हाँ, सुरिंदर जी बोल रहे राज अग्रवाल फ्रॉम लखनऊ। या मैं सुरक्षा हूँ, सुरक्षा। वो आई बैड ने नाम नहीं चेंज किया इसलिए। अच्छा, सुरक्षा जी है। ओके, चलो सुरक्षा जी, आपने सही जवाब दिया। मैं भी फिलहाल पारवी हूँ। लवली। एक्चुअली अनुराग राणा साहब का सुरेंद्र तो उनके नाम से था, मैंने चेंज नहीं किया, भूल गई मैं चेंज करना। सुरेंद्र आए तो सुरक्षा समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who was the winner of season 1 and season 2 of IIP? हमने सोचा उनको क्यों भूला जाए, उनको भी लिया जाए। रविंदर जी का सबसे अच्छा जवाब, आई वॉज नॉट द विनर। And you have to tell the city also. No, city, इनके तो नाम ही बता दो, वही काफी हैं। हाँ, वो तो याद नहीं होगा बहुतों को। देखो याद करो। नेहा तलवार। ये तो सबसे विनर ही पे लगे हुए हैं। प्रिंस नहीं था, मंजू। प्रिंस कालरा। प्रिंस तो हमारा वो है, टीम मेंबर है। ही वाज नॉट द विनर। रेखा, तब मैं साथ नहीं थी क्षितिज के। प्रिंस ऑफ रविंदर बोल रहे प्रिंस ऑफ एशिया। ये किसी को भी। रंजीता, ये तो आपको ही बताना पड़ेगा। हाँ, ये तनेश जिंदल वाज देयर फ्रॉम जयपुर, सीजन 1 के विनर। एंड सीजन 2 के विनर थे केदार शुक्ला फ्रॉम भोपाल। और सीजन 3 के हमारे राज अग्रवाल फ्रॉम लखनऊ। तो उनको, जो पुराने विनर्स हैं, उनको याद करने का भी एक तरीका हो गया फाउंडर्स डे पे कि हमने उनको याद कर लिया। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। नेम एनी 5 एसोसिएट पार्टनर्स ऑफ क्षितिज। ये तो मस्त है। अब उनको भी याद करना चाहिए, जो पार्टनर्स हैं क्षितिज के, उनको नहीं भूलना चाहिए। तो देखते हैं किस किस को याद है कि कौन 5 पार्टनर। उमंग जी लिख रही है सरप्राइज टेस्ट तो बहुत। अब आप लुढ़क मत जाना, फेल वेल मत हो जाना, कुछ तो लिख ही लो। पीपल सारी। ओके, यस, 1 इज पीपल सारी एंड टॉक्स, वेरी गुड। 5 एक साथ लिखो ना, जितने भी हैं 5 एसोसिएट्स, एक एक मत लिखो। आराध्या, राइट एवरी ऑल द एसोसिएट्स टुगेदर। फुल फैशन फुलकारी, पैशन फुलकारी, नॉट अकेली फुलकारी।
रेखा शर्मा ने लिख दिया हमारे नाम। हाँ वही तो, ये लोग एसोसिएट्स नहीं है। ये लोग टीम है, टीम क्षितिज। फिर पप्पू फेल हो गया, कहाँ पे? उमंग सरीन जी। उमंग मैम, आपके आंसर्स बड़े धांसू आ रहे हैं। चलिए ओके, एनीबॉडी? काफी सारे नाम आ गए हैं लेकिन एक साथ नहीं आए हैं, तो कोलैबोरेटिवली। मृदुला जी, ये अब लोगों के नाम नहीं लिखने हैं, हम लोगों के एसोसिएट पार्टनर वो हो गए जो स्पॉन्सर्स रहते हैं या साथ में रहते हैं। तो मैं बता देती हूँ, RN टॉक्स है, द इंडियन ऑब्जर्वर है, पैशन फुलकारी इज देयर, देन पीपल्स ट्रेंड इज देयर, देन प्रव्य पब्लिकेशन इज देयर, और जो बेसिक है, फिर स्टार सूचना न्यूज भी है, देन लायंस क्लब अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह काफी सारे एसोसिएट्स हैं हमारे साथ, और ये क्रिएटिव स्पार्क्स हैं, तो मेनी एसोसिएट्स आर देयर। चलिए ओके, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सबको टेस्ट बहुत मुश्किल लग रहा है, और मुझे लग रहा है लेवल अप सेट हो गया थोड़ा सा, है ना? थोड़ा सा डाउन होना चाहिए। तब देखो क्षितिज का लेवल ही इतना है, आप क्या कर सकते हैं ना? चलिए अगले। टेस्ट मैम प्रिंसिपल मैम ने बनाया ना, इसलिए मुश्किल है। ये क्या मेरा डाला है? व्हाट रंजीता इज बोर्न इन मिसेस इंडिया। इजी है, ये तो इजी है। ये तो मिसेस इंडिया ही तो हुआ। चलिए, सबको ये तो लगेगा ना कि थोड़ा सा पास होने वाली कगार में आए हैं। So I'm waiting for the answers. अरे किसी को नहीं पता क्या? ये 2018 है तो 2017 पहुंच गए, ये तो और है। What टाइटल, नाम क्या था टाइटल का? मिसेस इंडिया में क्या टाइटल था? प्रश्न बताइए बताइए। मिसेस दिल्ली नहीं था, टाइटल बताना है आपने। टाइटल होल्डर, टाइटल। आए किसी को नहीं पता? हे भगवान, मैं कहाँ कहाँ जाके इतनी बुरी हालत। आयुषी के आगे कोई तो लिख दो, जान पहचान वालों। आई थिंक तो ये तो मुझे ही लिखना पड़ेगा, आई थिंक, है ना? मैं लिख रही हूँ। रहने दे यार, मैं ही बता देती हूँ। हाँ, उमंग जी ने बोला, उमंग जी, गुड गुड गुड। उमंग जी ने बताया, थैंक यू उमंग जी। चलिए ओके। फेल नहीं हुई हूँ मैं। फाउंडर के बारे में नॉलेज थी जो हमारी काफी पुअर है ना? कम से कम मैं फेल नहीं होगी ना। हाँ जी, कम से कम मैं फेल नहीं होगी ना। हाँ, नहीं, फाउंडर के बारे में आजकल उमंग जी मिसेस इंडिया ही शिफ्ट हो गई है। पोएट्री बाद में कर लेंगे। सब ना तुम्हारी खींचातानी है। से बताना चाहिए था ना। और फाउंडर है तो क्या लिखना है उसके लिए, हमें पता ही है। ध्यान से देखिएगा। नेम एनी वन कोऑर्डिनेटर ऑफ क्षितिज इन दिल्ली, जयपुर एंड चंडीगढ़ एंड आगरा। कोई भी एक कोऑर्डिनेटर का नाम बता दो कि ये इस सिटी के कोऑर्डिनेटर है। हाँ हाँ, रविंदर जी आ गए, रुपिंदर जी। ओके जी, ठीक कोई ठीक। जयपुर, आगरा, आपको एक येलो फूल, रविंदर जी। मैंने कहा कोई जयपुर, आगरा, दिल्ली वालों के नाम भी ले दो। आयुषी सिंगल कहाँ की कोऑर्डिनेटर है? वो प्रयागराज की है। गरिमा इज नॉट देयर, शी इज नॉट अ कोऑर्डिनेटर। दिल्ली की देखो, इतना काम करते हैं कोऑर्डिनेटर्स, और हाँ, नाम नहीं। फ्रॉम आगरा। अनुराग नहीं है, वो तो इंडिया संभालता है।
चलिए ये क्वेश्चन में भी अब ब्रश अप करने वाली है, क्षितिज को लेकर नॉलेज सबकी है ना। दिल्ली के कोऑर्डिनेटर है अंश, रमन और शीतल, दे कीप ऑन वो हैंडलिंग दैट। जयपुर की नित्या है, देन अब कमल पोखरा है एंड भवेश लोहानी है। चंडीगढ़ की रुपिंदर इज देयर और आगरा के वैभव है। चलिए गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब ज्यादा नहीं बचे हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ क्षितिज इंस्टा पेज? ये तो इजी क्वेश्चन। सब ऐसे हो गए हैं कि हाँ ये टेस्ट कब बंद होगा, है ना। लेट मी चेक आउट। कितने क्वेश्चन रह गए? बस 5 और हैं, another 5 questions। थोड़ा सा सिलेबस पहले से देना चाहिए था। यहाँ फाउंडर को ही नहीं पता था सिलेबस का। भाई पहले बताना चाहिए था, हम तैयारी करके आते। अरे मैं खुद चुपचाप हूँ, मुझे नहीं पता कब कौन सा क्वेश्चन पूछ लेगा। It was a surprise test। फाउंडर्स डे के ऊपर एक सरप्राइज टेस्ट होना जरूरी था, तो इसका टेस्ट है। चलिए अच्छे आंसर्स आ गए और सही आंसर्स भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है हमारे पास। वी हैव क्षितिज डॉन। हाँ ठीक है। एंड देन रविंदर जी ने भी क्षितिज डॉन, अनुराग ने सबसे पहले लिख दिया है और रेखा ने, मुकेश भटनागर जी ने, सबने लिखा है क्षितिज डॉन। तो चलिए गुड गुड, क्षितिज डॉन इज द राइट आंसर। और आगे चलते हैं। हाउ मेनी फॉलोअर्स आर देयर ऑन द इंस्टा पेज? इंस्टा पेज पे कितने फॉलोअर्स? ये तो इतना बयान है, मैं जरा पता करके आती हूँ कितने। 1321 रविंदर जी ने बोला है, एज ऑन राइट नाउ। अच्छा देख करके बोला है। 1321 इंस्टा फॉलोअर्स। चलिए ठीक है, मान लेते हैं हम कि अभी 1321 इंस्टा फॉलोअर्स हैं। 1054 above 1K, 1055। चलिए ओके ठीक है, ये तो हम चेकआउट कर सकते हैं इंस्टा पे लाइव जा करके भी। आगे चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KFL? ये तो बहुत इजी है। ये तो गुरप्रीत जीत जाएगी। डॉन को कितने देशों की पुलिस ढूंढ रही है? अगला प्रश्न। रविंदर जी। हाँ गुरप्रीत ने बोला क्षितिज फैशन लाइफस्टाइल। तो ये सबको पता है कि क्या है। एंड लगाना जरूरी था, तो रविंदर जी ने एंड लगाया और मृदुला जी ने एंड लगाया। ठीक है चलिए, ये सबको पता है। आइए 2-3 प्रश्न रह गए हैं, फटाफट उनको कवर कर लेते हैं और देखते हैं टफ लगते हैं कि नहीं लगते हैं सबको। सो नेक्स्ट इज, हु वाज द विनर ऑफ लास्ट किड्स पोएट्री चैंपियनशिप? आई थिंक ये तो टफ हो गया है ना। ज्यादा ही टफ हो गया। ये थोड़ा ज्यादा टफ। नहीं याद है, बस एक बच्चा था, बॉय था, बस छोटा सा, ये नहीं पता कौन था। नहीं बट ही वाज नॉट द विनर, ये गर्ल्स ही ट्रॉफी ले गई थी, लड़की थी। आराध्या बोल रही शी बैग 3rd प्राइज। हाँ तो राध्या आपने 3rd प्राइज जीता था, तो फर्स्ट वाले का नाम तो याद होगा। So when history is created, उसको याद रखना भी जरूरी है। चलिए आई थिंक इसमें भी सब फेल हो गए हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है यहाँ पर भी। आगे चलते हैं। When was the क्षितिज लिटरेचर फेस्टिवल held in Delhi? तारीख बतानी है। मंथ या तारीख? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तुझे याद है तारीख क्या? हाँ मुझे याद है। आंसर पता होना चाहिए। इसलिए तो मैंने पूछा है अभी, तारीख पे तारीख।
देखो अनुराग ने पिछले क्वेश्चन का आंसर सही लिख दिया। संस्कृति सक्सेना, धर्मिष्ठा निगम एंड अर्चिता शर्मा। वाह अनुराग वाह, मान ये गई तुम्हें। 2 कैटेगरीज में हुए थे, ये जूनियर वाला बता रहा है, सीनियर का बताओ। नहीं सब ये तो बताओ। तीनों अलग अलग कैटेगरीज के टॉपर्स हैं। अच्छा ऐसा है क्या? ओके वेरी गुड। संस्कृति सक्सेना 13 to 16, धर्मिष्ठा निगम 8 to 12 एंड अर्चिता शर्मा वाज इन जूनियर 1। व्यूअर चॉइस अवार्ड में टॉप में थी। सो नाइस, वेरी गुड। ये सारे रिकॉर्ड यही रखता है। चलिए इसके लिए कितने आंसर आ गए हमारे पास? 4 दिसंबर, वेरी गुड। और 4 और 5 दिसंबर 2 दिन था, ठीक है। तो इसको भी ये आई थिंक सुरक्षा जी ने मैंने अपना नाम भी ठीक कर लिया आईपैड पे। अभी 2 क्वेश्चंस रह गए हैं लास्ट, बस वो देखो। हाउ मेनी डेज ऑफ क्षितिज आर डेडिकेटेड टू राइटिंग ऑन वॉल विद स्पेशल नेम? यानी जो डेज ऑफ द वीक हैं जो आप लोग लिखते हो और पोस्ट होता है क्षितिज के वॉल पे, कौन से दिनों के ऊपर वो बने हुए हैं? कितने दिन उसको डेडिकेटेडली दिए गए हैं? ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। यानी आप क्षितिज की वॉल पे अपनी पोइट्री लिखते हो ना, तो वो डालते हो, तो वो कौन से नेम डालते हो? मंजू से ये 3 है, बोलते जो नाम बोलो ना। हाँ, ये अनुराग तुम टीम में हो। मोटिवेशन मंडे, हार्टफुल ट्यूसडे, शायराना शनिवार। अनुराग थोड़ा सपोर्ट कर रहा है सबको, नॉलेज एनहांस करने की कोशिश कर रहा है। बोल रहा है कि मैं बाद में बोलूं, किसी को कुछ पता नहीं है उससे पहले ही लिख दे कि पता है। अगर मैम ने बोला ना जल्दी जल्दी खत्म करना है, तो मैं सबकी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो सपोर्ट। वैसे भी मेरे आंसर्स तो काउंट नहीं होंगे, तो उनसे देख के कोई भी लिख सकता है ना फिर आराम से। मंजू ने सही बताया। हेल्प हो रही है, हेल्प सबकी। मुकेश जी ने भी 2 बताया। चीटिंग चल रही है, उमंग जी बोल रही। रेखा, मंजू जी और मुकेश जी, ये 3 जो हैं ये अबव एवरेज बच्चे हैं जो टेस्ट में अबव एवरेज नंबर लेकर पास हो रहे हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बुक लॉन्चेस वर डन ड्यूरिंग क्षितिज लिटरेचर फेस्टिवल? कितनी बुक्स लॉन्च हुई थी? कितना भयानक तुमने प्रिपेयर किया है क्वेश्चन। रविंदर जी ने ठीक आंसर लिख दिया। देखो भयानक नहीं है, जिसको याद रहना है उसको याद रहना है। 10, 14, 8। नहीं मधु इट्स नॉट 14, 8। लास्ट ईयर की बात हो रही है ना। नो इट इज नॉट 8। Mm-hmm. 10 book launches थी। There were 10 book launches, yes. So Rekha Sharma is right. तो देख लो अब कौन फ्लाइंग कलर्स के साथ। जश्न जीतने के बाद तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। भाई नई विनर है। मैगजीन कवरेज के लिए तैयार मैडम। चलिए ठीक है, जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं। Who is the host of क्षितिज डॉन on Insta? ये बोल के बता दो, लिखो मत। चलो नो रविंदर जी। गीतिका म्यूट ऑन है। गीतिका इज द राइट आंसर। चलिए ओके, लास्ट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल लास्ट। नेम 5 कोर अनमोल रतन्स फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ क्षितिज। ये भी बोल के बता दो। अनुराग, अनुराग जी, आंसर Ranjit on the top, down the line others. ये ऑलरेडी आंसर्स लिख चुके हैं हम। ओके ठीक है, चलिए मैं आंसर्स में ही चेक करती हूँ। ऑल आर इन जूम। चलो रंजीत जी, तो आप बता दो फिर। 5 कोर अनमोल रतन। मुझे बताना है जिन्होंने स्टार्ट किया था और फिर अभी भी जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, 5 से ज्यादा ही हो चुके हैं। अदरवाइज इट्स अंश, अनुराग, प्रिंस,
Kamal, Raman, Shubhang, Rupinder, Mrs. Ghai was there throughout. तो काफी लोग हैं. Mrs. Gupta was there, तो Mrs. Srivastav is there, जया श्रीवास्तव. तो इस तरह हम लोग कम से कम 10-12 लोग थे जिन्होंने शुरू किया था. और वो टीम ये है, ये लड़के लोग, इन लोगों ने काफी हेल्प की है, काफी संभाला है. रुपिंदर इज देयर, वो शुरू से है. और बाकी ये शशांक ने लेट ज्वाइन किया, बट बहुत जल्दी उन्होंने पूरा प्रव्य पब्लिकेशन और ये सब स्टार्ट करके बहुत बड़ी हेल्प क्षितिज को दी. तो इट्स लाइक दैट. वी आर ऑलमोस्ट 10 और फिर धीरे धीरे अब बढ़ते जा रहे हैं. जैसे गोल्डी इज हैंडलिंग मोटिवेशनल मंडे, आयुषी हैंडलिंग थॉटफुल ट्यूसडे, राज अग्रवाल इज हैंडलिंग शायराना सैटरडे, शनिवार. तो इस तरह नए लोग आ रहे हैं और अपना पुराने कभी आते हैं कभी जाते हैं. कई बार सबको काम रहता है तो आउट हो जाते हैं, तो हम लोग इस तरह बैलेंस करके चल रहे हैं सब लोग. गीतिका इज देयर, तो वो इंस्टा संभाल रही हैं. तो ऑल टुगेदर वी आर वर्किंग और फॉर वन गोल क्षितिज के लिए. थैंक यू रंजीता. और इसी के साथ क्विज हो गया है खत्म. और बहुत ही एक येलो केक. इसी के साथ कहना पड़ रहा है कि इसके कोई नंबर नहीं थे. दिस वाज जस्ट टू टेस्ट योर नॉलेज. हमने किसी को फेल नहीं किया, सब पास हो गए हैं. और क्षितिज के लिए ठीक है. पास कर दिया है फ्लाइंग कलर्स के साथ. तो आज के जो येलो और ब्लैक. So I think Ranjita is ready with the cake. लेकिन आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हमारी बुक की लॉन्च भी है. द बुक जो लॉन्च हो रही है that is आजाद परिंदे Born to Fly. So Ranjita, anything you want to tell about the book? अभी I would like to say that this is the first anthology of क्षितिज. अभी तक क्षितिज मैगजीन्स हम लोग निकाल रहे थे 2 साल से. So with the start of KFL, we decided to have magazine, lifestyle magazine, fashion and lifestyle magazine, and for our poets, for our writers, so that they can write in their resume or in their bio. They are now co-authors. ISBN number के साथ we have started anthology. और बच्चों की kids anthology जनवरी में हमने start किया था. We got the registrations और आज हमारी anthology तैयार है. और उसका कवर पिक आज हम आप सबके साथ लॉन्च कर रहे हैं क्षितिज फाउंडेशन डे पे. साथ ही मैं कल लॉन्च करूंगी बड़ों के लिए एंथोलॉजी. क्षितिज लेके आ रहा है फॉर ऑल द बडिंग पोएट्स ऑफ क्षितिज अबव 18. और वो कल उसका मैं पोस्टर लॉन्च करूंगी. तो आज फाउंडेशन डे के दिन, क्योंकि बच्चों के मम्मी पापा भी, कई बच्चों के मम्मी पापा हैव जॉइंड अस, तो आजाद परिंदे का कवर पिक फर्स्ट एंथोलॉजी ऑफ क्षितिज प्रव्य पब्लिकेशन. और इस साल हम लोगों की 3 एंथोलॉजीज आएंगी जिसका फॉर्मल बुक लॉन्च विल बी देयर इन क्षितिज लिटरेरी फेस्टिवल which we are going to conduct in December और November end. तो क्षितिज टॉक्स इज ऑल्सो कमिंग, जिसमें आप लोगों की इंस्पायरिंग स्टोरीज भी आनी है. और उसके बाद ये बड़ों के लिए जो एंथोलॉजी हम लेके आ रहे हैं फॉर द पोएट्स, फॉर द बडिंग पोएट्स ऑफ क्षितिज, वो अलग है. पर आज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं बच्चों का. तो लेट मी नो कि कवर पिक आप लोगों को कैसा लगा. 31 किड्स वर देयर और इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. तो here we go, Rupinder. So cover pic is here. तो थोड़ी ताली बजा देना, मुझे खुशी होगी. Here comes the book launch, आजाद परिंदे. और देखते जाइए how it is unveiled. अरे वाह. तो आजाद परिंदे Born to Fly. हमारे बच्चों की ये इसमें पोएम्स है और ये बच्चों को विद सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन हमारे सभी बच्चों को हम लोग कुरियर करने वाले हैं उनकी कॉपी. और बाकी द बुक विल बी अवेलेबल ऑन Amazon, जहां से आप लोग पढ़ने के लिए खरीद सकते हैं. इसमें मुकेश जी ने फॉरवर्ड लिखा है, रीना पाठक जी उन्होंने रीना जी ने इसमें फॉरवर्ड लिखा है और मुकेश जी ने पूरी एडिटिंग की हुई है. सो थैंक यू सो वेरी मच मुकेश जी, रीना जी एंड शशांक
जिन्होंने ये पूरा पब्लिशिंग संभाला, और बाकी ये कवर पिक एंड एवरीथिंग ऑल इज आवर आइडिया. सो थैंक्स अ लॉट फॉर ब्रिंगिंग दिस एंथोलॉजी. थैंक यू मुकेश, थैंक यू शशांक एंड ऑल द किड्स. इसमें हमारे 8 साल से लेके 16 साल तक के बच्चों की पोएम्स है. द पोएम्स आर इन इंग्लिश एंड हिंदी टुगेदर, एंड वी हैव होपफुली कवर पिक आप लोग को पसंद आया होगा. तो ये हमारा कोशिश है कि बेस्ट हो हमारे बच्चों के लिए, एंड दे विल बी नाउ बी अ को-ऑथर. अब वो अपने साथ लिख सकते हैं कि दे आर को-ऑथर ऑफ बुक आजाद परिंदे. छोटे-छोटे मैं कुछ कहना चाहूंगा रंजिता जी. हाँ जी. हाँ, सभी को बताना चाहूंगा कि बहुत ही ब्यूटीफुल ये बुक है, और 7 ईयर्स से लेके 17 ईयर्स तक की इसमें बॉयज एंड गर्ल्स हैं, और 22 जो है इंग्लिश की पोएम है, 9 हिंदी की पोएम है, एंड देयर इज एवरी शेड. उसमें एनवायरनमेंट है, नेचर है, कारगिल का भी है, नारियों के ऊपर भी है, बहुत सुपर. कभी कभी तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही फिलोसफिकल, अबव देयर एज उन्होंने अपने जो थॉट्स लिखे हैं, और यही क्षितिज की बहुत बड़ी जीत है. और हम आगे भी चाहेंगे कि और बच्चे भी इस तरह से जो थॉट प्रोसेस इन बच्चों ने प्रेजेंट किया है, शो किया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है. मैं कभी कभी खुद उनको महसूस करता था कि किस लेवल पे ये बच्चे चले गए हैं. उनकी रंजिता जी की गाइडेंस, उनके टीचर्स की या प्रिंसिपल्स की भी रही एनकरेजमेंट. इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल बुक, और जब पढ़ेंगे इट इज कहना चाहिए एक एनसाइक्लोपीडिया टाइप सी है, हर शेड उसके अंदर है. थैंक यू मुकेश जी. आप ब्लैक शर्ट में आ गए. थैंक यू. यस. आप आज के शो स्टॉपर हो, आप ही हमारे पूरे एडिटर हो. तो इट्स हिज हार्ड वर्क. ही टुक ऑलमोस्ट 15 days टू रिव्यू इट, टू करेक्ट इट एंड टू एडिट इट. सो थैंक यू सो मच. ही इज एसेट टू क्षितिज, और काफी इनका गाइडेंस मिला हम लोगों को, और हम काफी टीचर्स, प्रिंसिपल्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्कूल के. तो वी आर कमिंग अप इन 15th जून से वी आर स्टार्टिंग विद किड्स पोएट्री चैंपियनशिप. तो आप लोग प्लीज वो मैसेज अपने बच्चों तक और आसपास सब तरफ लेकर जाइएगा. एंड वी आर इन टच विद ऑल द प्रिंसिपल्स एंड स्कूल्स, क्योंकि इस बार हमारा प्लान है कुछ स्कूल कंपटीशन कराने का किड्स पोएट्री चैंपियनशिप के लिए. So let us move ahead with our kids. और बहुत सपोर्ट मिला है बच्चों का एंड बच्चों के मम्मी पापा का. So thanks lot everyone to have trust on us. Thank you so much. चलिए, बहुत ही अच्छी एंथोलॉजी लग रही है, और पढ़ने का मौका हमें जब मिलेगा तो ऑब्वियसली और भी मजा आएगा हमें. और अब आगे बढ़ते हैं, जो कि एक सेगमेंट था हमारा कि आज क्षितिज का फाउंडर्स डे है, फाउंडेशन डे है. तो हम लोग अपनी जर्नी क्षितिज के साथ शेयर करेंगे. सो सबसे पहले जो नाम आ रहा है जर्नी क्षितिज में शेयर करने का, वो रंजीता का है. लेकिन रंजीता, आपको अभी हम ये मौका नहीं देंगे, लास्ट में देंगे, ठीक है? क्योंकि मैं लास्ट में काटू ना केक, तो मैं फ्रिज में रख दूं, मेरा केक पिघल जाएगा गर्मी की वजह से. बोलने का मौका भी हम लास्ट में देंगे. आपने बहुत बोल लिया बीच में, ठीक है? तो अब रिक्वेस्ट है सबसे कि थोड़ा अपनी क्षितिज जर्नी के बारे में बताते चले जाइएगा. और जो हमारे पास सेकंड नाम है वो मिस्टर मुकेश भटनागर का है. लेकिन सर आपने भी काफी बोल लिया ऑलरेडी, तो आपको भी नहीं मिलेगा. तुम होस्टिंग के नाम पे ना, तुम ना बिल्कुल बदला लेने पे आ गई हो, समझी. दोनों का में बुलाएंगे, ठीक है? तो उमंग से आप सुनना चाहेंगे अभी कि क्षितिज के साथ आपकी जर्नी कैसे रही? ओह, मेरा नंबर आ गया. हाँ जी. चलिए, क्षितिज के साथ जुड़े हुए मुझे भी 3 साल हो गए हैं. और सबसे पहले तो माय बेस्ट विशेस एंड कंग्रेचुलेशन टू क्षितिज ऑन द 4th बर्थडे. 4 साल के छोटे से बच्चे को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई. मेरी जो क्षितिज से जर्नी स्टार्ट हुई थी वो अचानक हुई थी. मुझे याद भी नहीं है किसने मुझे इनवाइट किया था. तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने देखा उसमें एक कंपटीशन हो रहा था. आई थिंक दैट वाज जश्न क्षितिज और इंडियन आइकॉनिक वर्ड समथिंग. देन आई रोट आई वांटेड टू पार्टिसिपेट इन दैट. और मैंने उसमें मैसेज लिखा कि क्या मैं पार्ट ले सकती हूँ. तो रंजीता का मुझे मैसेज आया कि नहीं, अब ये क्लोज हो चुकी हैं एंट्रीज, तो आप अगली बार पार्ट ले सकते हैं, लेकिन आप हमारा जो फंक्शन हो रहा है आप उसमें आ सकते हैं. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम
मैंने पार्ट नहीं लिया था, लेकिन मैं उस दिन फिनाले वाले दिन पहुंची थी और काफी लोगों को मुझे मिलने का मौका मिला। रंजीता को मिली, रंजना मजूमदार को मिली, और वंदना बोस घोष को मिली, दीवान कपूर जी को मिली, बहुत सारे लोगों को मिली, बाकी मुझे नाम याद नहीं आ रहे। उस दिन से मेरा जुड़ाव हो गया एक परिवार की तरह से क्षितिज के साथ। थोड़ा थोड़ा लिखती थी, लेकिन जो असली जर्नी, असली जो मेरी यात्रा शुरू करवाई वो क्षितिज ने ही शुरू करवाई। तो जब मैंने लिखना शुरू किया था तो पहली बार मैंने क्षितिज के उस पे जब 4 लाइनें बोली थी, तो मैंने यही बोली थी, माना कि तेरी महफिल में हम थोड़ी देर से आए हैं, माना कि तेरी महफिल में हम थोड़ी देर से आए हैं, पर बनाएंगे कदमों के निशान ये ठान के दिल में आए हैं, पर बनाएंगे दिलों में निशान ये ठान के दिल में आए हैं। हाथों में वक्त है थोड़ा बचा, हाथों में वक्त है थोड़ा बचा, थोड़ी धीमी है चाल अपनी, हाथों में वक्त है थोड़ा बचा, थोड़ी धीमी है चाल अपनी, पर जज्बा दिल में कम नहीं, मंजिल को पा ही जाएंगे। तो क्षितिज ने मुझे एक राह पे डाला और तब से मैंने क्षितिज का पल्लू छोड़ा नहीं है और बहुत सारी मुझे अचीवमेंट्स मिली थ्रू क्षितिज एंड अ लॉट ऑफ गाइडेंस फ्रॉम रंजीता। दो शी इज ऑफ माय डॉटर्स एज, बट मेरे को गाइड करती रहती है, मुझे एनकरेज करती रहती है, और राइटर ऑफ द डे वीक ये सब तो हैं, और लिरिकल माइस्ट्रो में मुझे लिरिसिस्ट बनने का मौका दिया, और अभी भी मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ, हर एक चीज में पार्ट लेती हूँ, और बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत पॉजिटिव कंसेप्ट्स हैं। एवरीबडी इज ट्राइंग टू स्प्रेड पॉजिटिविटी थ्रू देयर पोएट्री और थ्रू देयर टॉक व्हाटएवर। सो उसके लिए मैं क्षितिज को बहुत बहुत गुड विशेस देती हूँ। बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमारे जैसे बूढ़ों के लिए भी कर रहे हैं, और यंग जनरेशन के लिए तो कर ही रहे हैं। बडिंग पोएट्स तो नाम ही है इसका। मैंने पूछा था क्षितिज से, रंजीता से, कि ये तो आप बडिंग पोएट्स लिखते हैं, तो हमारे जैसों के लिए क्या जगह है? तो शी सेड कि नहीं उमंग जी, ये सबका एक परिवार है, छोटे बड़े बूढ़े मेरे जैसे सभी इसमें सम्मिलित हैं, और ये वाकई सही बात है, हम लोग एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। और अब फैशन लाइन में भी आ रहा है क्षितिज, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं क्षितिज को, रंजीता जी को, आप सबको। बनी रही एक परिवार की तरह, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहिए, लिखते रहिए, चलते रहिए। थैंक यू सो मच उमंग जी। थैंक यू उमंग जी। आगे बढ़ते हैं तो मिसेस सुरक्षा खुराना जी से सुनते हैं कि उनकी क्षितिज की जर्नी, क्षितिज के साथ उनका एसोसिएशन कैसा था, कैसा रहा। हेलो एवरीवन। सब कुछ तो उमंग जी ने बोल ही दिया। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है ना? ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है, सुरक्षा जी एंड उमंग जी। यस, बिल्कुल। और आप सब लोगों को पता ही होगा, मिस्टर सरीन और मिस्टर खुराना बैचमेट्स है और बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो हमारा तो एसोसिएशन बहुत अच्छा है। और जो ये क्षितिज की जर्नी है, ये मैंने जब उमंग जी को वो मिला था, उसमें जो सॉन्ग इन्होंने लिखा था, तो उसके बाद मैंने इनको कंग्रेचुलेट करने के लिए फोन किया। तो मैंने इनसे ऐसे ही सारी बात पूछी, तो इन्होंने बोला कि मैं क्षितिज के थ्रू मेरे को ये मिला है। तो मैंने कहा मुझे भी इंट्रोड्यूस कराओ, तो ये कहते हैं श्योर। फिर इन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया क्षितिज में। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो मेरे को 1.5 साल हुआ है क्षितिज को ज्वाइन किए हुए, पर मुझे तो लगता है 1.5 साल नहीं 15 साल हो गए हैं क्षितिज को ज्वाइन किए हुए। इतना ऐसे लगता ही नहीं है कि अभी हमने 1.5 साल पहले ज्वाइन किया है, ऐसे लगता है बहुत पुरानी जान पहचान है, और बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, और सबसे अच्छा मुझे लगता है कि ये जो वीकली प्रोग्राम्स होते हैं, रेडियो क्षितिज, फैबुलस फ्राइडे, साहित्यिक संडे, इसमें बहुत सारे लोगों से जुड़ते हैं हम, सब लोगों से एक तरह से रूबरू होते हैं, और सबके विचार, सबकी कविताएं सुनने का मौका मिलता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और राज मुझे बता रहे थे कि आप उनको पिंग करती रहती हो उर्दू का पूछने के लिए कि मुझे इसका मतलब बताओ, ये बताओ, तो बोलते हैं सुरक्षा जी बहुत इंटरेस्ट लेती है वो उर्दू के वर्ड्स एंड कि आप ये बताओ मेरे को इसका क्या मीनिंग है एंड ऑल दैट। सो थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग, बोलते हैं ना ट्रस्ट एंड एवरीथिंग, सब मुझे वही रिपोर्ट मिलती रहती है मुझे सबके बारे में।
और मेरे को सच्ची में मैं उर्दू का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लिख पाती थी। अब तो मैं गजल भी लिख लेती हूँ, कोशिश करती रहती हूँ, सीख रही हूँ। अभी तो मैं बिल्कुल पहली क्लास में हूँ उर्दू की, लेकिन वही है कि अगर आप अपना जज्बा रखो या कोई एम्बिशन रखो तो आप वो काम कर सकते हो। ये हमने आपके ग्रुप में ही जुड़ के बहुत समझा और करा भी, और सब लोगों का यहाँ पे एंथुसियाज्म देख के बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग जुटे पड़े हैं यहाँ पे ना, तो बहुत कुछ सीखने को मिला, तो बहुत अच्छा लगता है। और आपकी ये डेडिकेशन, एम्बिशन और हार्ड वर्क, ये हम लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो बहुत अच्छी एक्टिविटीज हैं और हमारी बहुत बेस्ट विशेस हैं, ब्लेसिंग्स हैं कि खूब आगे दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करे क्षितिज, और खूब ऊंचाइयों तक पहुंचे, और हम लोग उनको भी साथ साथ लेके चले, कारवां बढ़ता चला जाए। जूम पर तारों सी महफिल सजती है, जूम पर तारों सी महफिल सजे, हास्य कविताओं के ठहाके बजे, क्षितिज के सदस्यों की क्या बात हो, जब चांदनी बिखेरती रंजीता का साथ हो। थैंक यू सो मच सुरक्षा जी। एक मिनट के लिए मेरा एक पॉइंट छूट गया था, प्लीज मैं बता दूं। आप ही दोनों सीरियल चला लो सारा, 2-2 मिनट का टाइम है सबको। नहीं 15 सेकंड। जब मेरा फर्स्ट लाइव हुआ था रंजीता, यू विल रिमेम्बर, दैट वाज साहित्यिक संडे। उसके लिए मैंने 15 दिन प्रैक्टिस करी थी 30 मिनट का प्रोग्राम देने के लिए। अब आप इनको कहीं भी बैठा दो, 15 मिनट में लाइव कर लेती हैं। साहिर लुधियानवी पे किया था और उसमें मेरे को अबव 5000 व्यूज मिले थे, और आज भी वो देखा जा रहा है मेरा वीडियो साहिर लुधियानवी। तो एक टाइम था जब मैंने 15 दिन तैयारी करी, अब 15 मिनट में कर लेते हैं, तो ये क्षितिज है। और ये बात सही है, जो मैंने भी पहले एक वो किया था ना, एक कविता रिकॉर्ड की थी, मेरे भी 5000 से ऊपर व्यूज गए थे, वो फेसबुक पे डाली थी। या आप दोनों फोन पे बात कर लेना और लोगों को भी बात कर लेने दो। चलो ठीक है। इससे बेस्ट विशेस और ब्लेसिंग्स के साथ मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आप आगे चलिए, औरों को मौका दीजिए। थैंक यू सो मच। आप दोनों की बातों से पता चलता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं रेखा की तरफ। रेखा शर्मा, जो कि क्षितिज से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हैं, अब इतना तो मुझे पता है, तो सुनते हैं उनसे उनका क्षितिज के साथ कैसा एसोसिएशन है। सबको नमस्कार मेरी तरफ से। तो क्षितिज के साथ जैसे डॉक्टर रुपिंदर बराड़ जी ने कहा, मोहब्बत, इस मोहब्बत को पहुंचने का जरिया रुपिंदर बराड़ जी है। उन्हीं के थ्रू मैं क्षितिज परिवार से मिली, और क्षितिज परिवार कहना, जैसे हम कहते हैं क्षितिज वेयर ड्रीम्स मीट रियलिटी, मुझे क्षितिज को परिवार कहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि परिवार एक वो कुछ सबको अडेप्ट करता है, हर तरह के व्यक्ति को, और एक मोटिवेशन, मतलब कि जब कुछ किसी टाइम में यहाँ आई तो कुछ ऐसे प्रोसेस से थी, ऐसे दौर से थी कि जब लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थी, बट एक टाइम आया जब क्षितिज का हाथ पकड़ा गया, क्षितिज ने हमारा हाथ पकड़ा, रंजीता जी ने, उसके बाद वो लाइफ में लगता है कि धीरे धीरे वो इतने चेंजेस आने शुरू हो गए कि अपने आप में ही एक अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो गया है। जो काम हमें लगता है हम नहीं कर सकते, पर रंजीता मैम नहीं कर सकते हो, वो एक जो पीछे से पूरा बैक है ना कि करना ही कर रहे हो, कर सकते हो, तो वो सबसे बड़ी चीज है। मतलब वो लगता है कि जैसे कोई, मतलब मैम को देख के लगता ही नहीं कि मैं इसको, मैम को सिर्फ पिछले 1 साल से जानते हैं। 25 मई को मैंने मैम डॉक्टर रुपिंदर बराड़ की मैम के थ्रू मिली थी, तो ज्वाइन किया अभी 1 साल ही हुआ है रिसेंट। और उसके बाद फिर एक बार मैम को दिल्ली में मिली 4 दिसंबर को, पर सिर्फ एक बार मिलना, और उससे पहले लगता था कि नहीं तो अपने ही है, वो अपने वाली फीलिंग बहुत ज्यादा आती है। मतलब एक इतनी कनेक्टिविटी अच्छी है ना, या मैम का वो एक खिंचाव कि नहीं बस करना ही करना है, वो जो पूरा पुश है ना, वो बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंतजाम मतलब फील करता है। लगता ही नहीं कि, मुझे लगता है कि हम छोटे छोटे प्लेटफॉर्म से बड़े पे जाते हैं, पर मुझे लगता है आई एम लकी, मैं बड़े प्लेटफॉर्म में, डायरेक्टली बड़े प्लेटफॉर्म पे हमने छलांग लगाई है। लोग छोटे छोटे कवि सम्मेलन इनमें कर करके ऊपर पहुंचते, हम डायरेक्टली नेशनल लेवल पे गए, उसके बाद वही आसपास के और लोग देख रहे हैं, अच्छा तुम ये भी आज हमारे साथ भी करो क्षितिज में। पर मतलब कि रंजीता मैम के साथ हमें पूरे ही नेशनल लेवल पे हमने छलांग लगाई है। तो थैंक यू सो मच रंजीता मैम और पूरे परिवार को, कि बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इनके साथ मिलकर, इनके साथ काम करके। तो मुझे लगता है जब यहाँ पर आने से पहले 2 लाइनें, दिल के भावों को चंद लफ्जों के साथ कागज पर उकेरा करते थे, लिखते थे थोड़ा बहुत कागज पे लिख लिया, कागज मुड़ के मिलता ही नहीं था कि कहाँ रख दिया हमने, है ना।
तो अब जब से इनके साथ से जुड़े हैं साल पहले से, दिल के भावों को चंद लफ्जों के साथ कागज पर उकेरा करते थे कभी, उन लफ्जों को शीशे के सामने खड़े हो बोला करते थे कभी, उन लफ्जों को शीशे के सामने खड़े हो बोला करते थे कभी। बस यहीं तक थी हमारी कलम की दुनिया, किसी को सुनाना नहीं, किसी ने सुनना तो इंटरेस्ट नहीं लेना। पर अब देखो हम कहाँ से कहाँ, बस यहीं तक की हमारी थी कलम की दुनिया। क्षितिज परिवार से मिले फिर हम, क्षितिज परिवार से मिले फिर हम, दिल के भावों को भी पंख मिल गए, कागज पर लिखे लफ्जों को सुनाने के लिए इतने खूबसूरत श्रोतागण मिल गए, दिल के भावों को भी पंख मिल गए, कागज पर लिखे लफ्जों को भी सुनाने के लिए श्रोतागण मिल गए। अब हम शीशे के सामने नहीं, अब हम शीशे के सामने नहीं, क्षितिज के दिए मंच पर अपनी कलम की आवाज से अपने दिल के भावों को दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं, दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। क्षितिज की उड़ान बहुत लंबी है, अब उस उड़ान के पीछे हमने भी उसको पकड़ लिया तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे और अच्छी उड़ान तक पहुंचेंगे। थैंक यू रंजीता मैम, थैंक यू सबका तहे दिल से जिन्होंने हमें अपनाया और हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। मतलब क्षितिज में आने के बाद ना एक नंबर ऑफ लिस्ट पोएट की बढ़ गई, फोन में इतने सारे कॉन्टेक्ट है जहाँ पोएट पोएट लिखा होता है, कितने सारे मैम्स हैं जिनके साथ बात होती है, सीखने को मिल रहा है। उर्दू वाले बहुत कॉलम्स है, वैभव सर के साथ राज अग्रवाल जी से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस ग्रुप की, रंजीता मैम की और डॉक्टर रुपिंदर बराड़ की, जिन्होंने मुझे इस ग्रुप तक पहुंचाया। थैंक यू। यही थी मेरी छोटी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि 2-2 मिनट ही बोलो ताकि मैं भी लास्ट में बोल पाऊँ, वरना 9:30 बजे चलिए थैंक यू सो मच। और हमें पता है आपका प्यार क्षितिज को लेकर के। अब हम चलते हैं मिसेस रंजीता नाथ गई की तरफ, हमारी सेकंड रंजीता जी जो कि क्षितिज की बैकबोन है और रंजीता एंड रंजीता बनके स्क्वायर बना देती हैं उनके साथ खड़े होके। तो ओवर टू यू रंजीता गई मैम। मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि सब मुझे बोलते हैं, और जब मैंने सोचा था क्षितिज का तो एक मेरी टीम थी, तो वो सब बच्चे उन्होंने कि ठीक है मैम आपको है इंटरेस्ट है तो आप करिए, और एक मिसेस घई, मिसेस श्रीवास्तव, इन लोगों को कि आप आ रहे हो ना, और हाँ बोलो ना बोलो आप आ ही रहे हो, यानी दिस वाज द कन्विक्शन। एंड मिसेस घई के साथ मेरा वो रिलेशन है बिल्कुल कि आपको मेरे साथ ही रहना है, तो वो शी वॉज ऑलवेज देयर एंड शी इज ऑलवेज देयर, और वो मेरी सबसे पहली सब्सक्राइब मेंबर है। तो वो जो पहला अमाउंट होता है ना, क्योंकि जो स्टार्ट हमने किया एंड वी नीडेड फंड्स एंड एवरीथिंग, तो शी वॉज द वन कि तू शुरू कर, मैं हूँ तेरे साथ। तो दिस इज द सपोर्ट I have got from her since 2018, और touch wood we are still together और रहना है हमें साथ में। तो over to you Mrs. Gai, and thank you so much for everything. थैंक यू। वैसे तो रंजीता ने सब कुछ बता ही दिया है, तो बस मेरे पास और कुछ बोलने को बचा नहीं है इसमें। बस हाँ इतना ही है मेरी, हाँ नहीं कुछ नहीं, मैं बोल रही हूँ बस ये है कि मेरी रंजीता की और क्षितिज की जो रिलेशनशिप है वो क्षितिज के शुरू होने के पीछे से जाती है। जब क्षितिज नहीं था और क्षितिज जब एक बस सपना था, एक ख्याल था, तब से क्षितिज के साथ जुड़ी हूँ। क्षितिज को रूप लेते देखा है, क्षितिज को जन्म लेते देखा है, क्षितिज को एक छोटे बच्चे के जैसे बड़े होके जवान होते देखा है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताना शुरू कर दूं तो फिर मेरे ख्याल में रंजीता के बोलने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। बस इतना ही मैं कहूंगी कि मैंने यहाँ बहुत लोगों को, मैं अपनी जर्नी नहीं बताऊंगी कि ये मैंने प्रमाण है कि मैं आज भी एक सपने, एक ख्याल से लेके आज भी जुड़ी हूँ। ये अपने आप में एक मिसाल है, एक प्रमाण है कि मैं क्या सोचती हूँ क्षितिज के बारे में। बस इतना बोलूंगी कि क्षितिज को मैंने बढ़ते देखा है, बहुत नए लोग आए, कुछ चले गए, कुछ टिके रहे, तो मैं इतना ही बोलूंगी कि विश्वास रखिए, यहाँ पे आपके साथ कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आप
वर्थ है, इफ यू आर वर्थ योर सॉल्ट, देन यू विल ऑलवेज गेट द बेस्ट एक्सपीरियंस ओवर हियर। कोई आ जाता है, कोई किसी कारण से चला जाता है, कोई पढ़ाई के लिए छोड़ जाता है, फिर वो वापस आ जाता है। कोई अगर मुंह बना के चला जाए तो फिर मैं ये बोलूंगी इट इज देयर लॉस, क्षितिज का लॉस नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस छोड़ो, मेरा एक्सपीरियंस अपने आप में ये बताता है कि इतने साल में हूँ, तो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और नए लोगों को देख के, बढ़ता देख के, उनको आगे बढ़ता देख के बड़ा सुकून सा मिलता है कि जो मैंने रंजीता को तब बोला था कि तू चल आगे, मैं खड़ी हूँ पीछे, तो वो बात तब भी थी, वो आज भी है, वो कल भी रहेगी। तो मैं बस इतना ही बोलूंगी, ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी। और मेरे को ना कुछ चीजें ना याद नहीं होती हैं ना, मैं जरा थोड़ा सा भूल जाती हूँ। सो ज्यादा नहीं बोलूंगी, 2 ही लाइनें हैं। जब सब बोल रहे थे मैंने कहा को कुछ याद आया तो बरसों पहले कभी लिख के दबा दिया था। तो इट वाज लाइक, जो ऋषिका कह रही हूँ, जो अपना रंजीता और मेरा वो था, इट वाज हमारा रिलेशन ये है, दोनों का रिलेशन मैं यहाँ लिख के बता रही हूँ 2 लाइन में। तुम लिख कर लाना हर फिक्र एक कोरे कागज पर, तुम लिख कर लाना अपनी हर फिक्र एक कोरे कागज पर, फिर हम सिखाएंगे तुम्हें कि इसका जहाज बना के कैसे उड़ाया जाए। तो यही हम दोनों की म्यूचुअल रिलेशनशिप है, और यही मेरी और क्षितिज का रिलेशनशिप है। बस इतना ही नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू रंजीता जी। आगे बढ़ते हैं और अब टर्न है मंजू लता जी की। शी विल टेल दैट, मंजू लता जी है ना हमारे साथ, तो शी विल टेल कि उनकी जर्नी जो है क्षितिज के साथ कैसी रही। म्यूट हो मंजू, म्यूट हो आप। हेलो, अब सुनाई दे? हाँ जी। हाँ, तो सभी को वेरी वार्म गुड इवनिंग। और सबसे पहले आज क्षितिज के 4th फाउंडेशन डे पे a big congratulations to each and everyone, not only to Ranjita ma'am but whole of the team, and we also, myself also, I'm also congratulating. और अब मैं अपनी क्षितिज की जर्नी शेयर करती हूँ। क्षितिज से मैं जुड़ी फर्स्ट पैंडेमिक से। वो समय था जब हमारे स्कूल बंद थे, मैं घर पर रहा करती थी, एंड खाना वाना बना के सबको खिला पिला के, आई हैव नथिंग टू डू, खाली पड़ी रहती थी और मैं कागज बस रंगा करती थी मैं। तो एक दिन मुझे यस आई रिमेम्बर, एक निर्मला जी है, निर्मला गुप्ता, आई गॉट द इनविटेशन फ्रॉम क्षितिज कि आप आकर ज्वाइन करो, बिकॉज हर हस्बैंड ही वाज आल्सो वर्किंग इन माय स्कूल। और मैं स्कूल में जनरली मैं जितनी लिटरेरी फोरम्स है मैं खुद संभालती हूँ। तो उनको पता था मेरा इंटरेस्ट और उन्होंने मुझे इनविटेशन भेजा, तो मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया, बिकॉज तब तक मुझे डिजिटल वर्ल्ड का कोई बहुत ज्यादा अनुमान नहीं था। But when I accepted the invitation and when I started to share my poems, तो एक दिन रंजीता मैम का मैसेज मुझे मिला that you first of all you become my subscribe member। बन गई, क्योंकि मुझे ये दुनिया जाननी थी कि एक्चुअली है क्या, इसके अंदर में होता क्या है। So when I started sharing my poems, and then first of all I do remember जब मैं स्कूल से लौट कर आई थी और जैसे ही मैंने अपनी मोबाइल खोला, क्योंकि उसी में मोबाइल चार्ज में लगा कर गई थी, and when I opened my mobile, और पहला जो मिला that yes, today you are the poet of the day। wow, a big happiness, जो खुशी उस दिन मुझे मिली थी ना, शायद ये खुशी मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। that was miss, I don't have the words to express now कि वो कितनी खुश थी मैं। और तब मैंने अपने सभी लोगों को बताया कि देखो आज मुझे ना पोएट ऑफ द डे भी मिल गया। तो सभी ने कहा चलो अच्छी बात है, तुम मेहनत करती हो तो मिलना ही चाहिए। एंड आफ्टर दैट द जर्नी विच स्टार्टेड, और उसके बाद सब तरह से मैंने पोएट ऑफ द डे, पोएट ऑफ द वीक, एंड इवन की बेस्ट कंट्रीब्यूटर का भी मुझे शुरू में मिला करता था। एंड आफ्टर दैट मेनी आपने साहित्यिक संडे मुझे याद है जो पहला मैंने किया था, ओह, जो क्योंकि
I don't have the ideas of the digital world. ना ही मुझे ये पता था कि कैसे इसको ऑपरेट करना चाहिए. And that mistake I made in order to make myself life. आज मुझे समझ में आता है कि मैं गलत कहाँ हुई थी मैं. लेकिन हाँ, वो मेरी पहली गलती थी, लेकिन अब नो मोर गलती. ये मेरे लाइफ का भलता है कि अब नो मोर गलती. अब बस चढ़ना है ऊपर, ऊंचाइयों पर, शिखर पर मुझे जाना है, और चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही मेहनत क्यों न करनी पड़े. एंड आई एम रेडी टू डू, मीन्स जो कुछ भी इवेंट होते हैं. और अभी तो हाल ही में आपने देखा कि जश्न क्षितिज की मैं सेकंड रनर अप थी. सो दैट वाज आल्सो बियॉन्ड माय इमेजिनेशन. इतने दिग्गज लोग थे यहाँ पर, और मैं जब सेकंड विनर रनर अप हुई, सो खुद पर भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं और सेकंड रनर अप. लेकिन बट फैक्ट इज फैक्ट, थी तो थी, बट आई एम सो हैप्पी. और मुझे लगता है कि अब और भी इवेंट्स आप कराते रहो, ताकि मैं दौड़ दौड़ के पार्टिसिपेट करती रहूं और अपनी किस्मत की आजमाइश करती रहूं. तो ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, बिकॉज 2 minutes you have given, and I think 2 minutes is already over. बट चलते चलते कुछ लाइनें आपके लिए. दुआ करती हूँ मैं क्षितिज के लिए, दुआ करती हूँ मैं क्षितिज के लिए, बढ़ता रहे ये इसी तरह दिन, महीने और साल. नई नई विधाओं को मंच पर लेकर आए, हर दिग्गज इससे जुड़ता जाए. हर रत्न का हो ये मंच सुंदर संसार, हर रत्न का हो ये मंच सुंदर संसार. हीरे मोती माणिक्य से शोभित हो यहाँ का संसार. हीरे मोती माणिक यानी एक से एक बड़े बड़े कवियों के लिए कहा है मैंने. हीरे मोती माणिक से शोभित हो यहाँ का संसार. रंजीता जी रहे सदैव सर्वोच्च शिखर पर, उनके सुनहरे पंख को मिले सुनहरी उड़ान, और हम उनकी आभा में सदैव चमकते रहें. तो ये मेरी ख्वाहिश, ये मेरी दिल से दुआ आपके लिए रंजीता मैम और पूरी क्षितिज के लिए. सो थैंक यू. थैंक यू सो मच मंजू जी. थैंक यू सो मच मंजू जी. आगे बढ़ते हैं, मृदुला जी की टर्न है अब, और वो अपनी जर्नी क्षितिज के साथ, अपने एक्सपीरियंसेस क्षितिज के साथ हमारे साथ शेयर करेंगे. नमस्ते सभी को. और 4th फाउंडेशन डे पर सारे क्षितिज के टीम को मेरा शुक्रिया. और मैं क्षितिज से कोरोना के काल में ही जुड़ी थी, और ऑनलाइन कंपटीशन हो रहा था इंडियन आइकॉनिक पोएट सेशन 3 का. और उसमें मुझे रितु जी ने इनवाइट किया कि आप लिखते हो तो आप जुड़ो इससे. और मैं जब जुड़ी तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं सेकंड रनर थी, और अच्छा लगा. उसके बाद क्षितिज से जुड़ने के बाद तो फिर मेरी चल पड़ी. जो मैं कम लिखती थी, लिखना मैंने शुरू किया. और मतलब इसमें मेरे बहुत सारे कविता जो मैंने लिखी क्षितिज पर आए, और लोगों ने पसंद भी किया. और जो मैं घर गृहस्थी में फंसी रहती थी, उतना ध्यान नहीं देती थी, लेकिन रंजीता जी से मिलने के बाद हम लोग पटना में गए, वहां भी मतलब हमारा इवेंट हुआ. और दिल्ली वाले में मैं जा नहीं सकी थी, लेकिन मलाल रह गया, कुछ कारण थे. लेकिन रंजीता जी, आपने जो प्रोत्साहन दिया उसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि आप अगर नहीं मिलती तो शायद आज मैं इतना नहीं लिख पाती जो मैं आज मतलब जहां भी लिख रही हूँ, जो भी लिख रही हूँ, लोग चाहे आर्यन टॉक्स पर लिखूं, चाहे आप पर लिखूं, जहां भी लिखती हूँ, मेरी लेखनी को पसंद की जा रही है. वो शायद आपकी ही बदौलत, क्योंकि अगर आपसे मैं नहीं जुड़ी रहती तो नहीं है कि मैं मतलब इतना लिखती. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और आपने बोलने का मौका दिया मुझे साहित्यिक संडे और क्या कहता है रेडियो क्षितिज और फैबुलस फ्राइडे में 1 बज गया मेरा साहित्यिक संडे. अभी वो भी आ जाएगा. हाँ, वो बच गया है मेरा. लेकिन मैं जब भी आपने याद किया है, मैं आपसे जुड़ी रही हूँ, और मैं कह नहीं सकती कि आपने मुझे एक उड़ान दी है. जो मैं नहीं सोचती थी वो आपने किया है मेरे लिए.
मैं तो यही जानती हूँ। और क्या कहते हैं, मैं भी कुछ कहना चाहूंगी आपके लिए या आपके क्षितिज के लिए, जो कह ले। मतलब सीधी सादी सी ये जिंदगी जिए जा रही थी, कर्तव्य पथ के सारे रस्में निभाए जा रही थी। क्षितिज, तुमसे मिलने के बाद मेरे उद्गार बह निकले और आज मेरी मंजिल क्या है यह मैं पहचान गई, और मेरा वजूद भी है यह पहचान मुझे तुमसे ही मिली। और आपके क्षितिज के फाउंडेशन डे पर मैंने 4 लाइन लिखी है। एक छोटा सा पेड़ आज विशाल बन गया है, एक नन्ही सी चिड़िया ने पंख फैलाना सीख लिया है, कई शाखाएं निकल आई इसकी, हर शाखाओं पर चिड़ियों ने आशियाना बना लिया है। सभी चहक महक रही हैं, परवाज भर रही हैं, छू रही आसमां है, एक जुनून ने ख्वाब को सच कर दिया है, 4 साल के पड़ाव को पार कर लिया है। और आपकी लाइन है, जिद बोल लो, जुनून बोल लो, आंखों में कैद ख्वाब की तपन बोल लो। वो आपने पूरा किया, ख्वाब वही पूरे होते जो जुनून से रंगे होते, यूं ही बढ़ता रहे ये कारवां, साथ हमारा यूं ही बना रहे आपके साथ। ये मेरी तमन्ना है कि मैं आपसे जुड़ी रहूं हर हमेशा। थैंक यू सो मच मृदुला जी। धन्यवाद। थैंक यू मृदुला जी। आगे बढ़ते हैं। छवि जी हैं हमारे साथ, छवि गौतम जी? नहीं, चलिए उससे आगे चलते हैं। रेखा अग्रवाल जी? वो भी नहीं है, वो उसने एक्सक्यूज दिया था। छवि प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, शी इज देयर। ओके, ठीक है। छवि इज देयर विद अस? छवि, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। छवि है? छवि नहीं है। रेखा जी भी नहीं है। वर्षा शर्मा जी? छवि इज नॉट देयर ना? ओके, देन वर्षा शर्मा जी नहीं है। डॉक्टर कविता सिंह प्रभा? हेलो। हेलो, बहुत नॉइज है यहाँ पे क्योंकि पार्टी चल रही है। हाँ, तो आप पार्टी एंजॉय करो, हम लोग बाद में आपकी सुन लेंगे पोएम, वरना ये लोग मेरे को कांग्रेचुलेशंस। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक मेरे व्यक्तित्व को एक नया आयाम दिया है क्षितिज ने, जो पहले कभी नहीं था, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ रंजीता जी की और पूरी क्षितिज टीम की। और मुझे पता है, मुझे क्षितिज में उड़ते रहना है। थैंक यू सो मच कविता। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू क्षितिज, और खूब ऊंचा उड़ो। बाय 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 बाय। थैंक यू सो मच। ये तो वो नाम है जो मेरे पास आए थे लिस्ट में शामिल। हाँ, इसमें मधु को बोलने दो, और ये बहुत देर से बैठी हुई है, और रविंदर जी को हम केक काटने के बाद बोलने देंगे। अभी फिर मैं केक काटना है फिर। हाँ ठीक है, तो ओवर टू यू मधु जी। हाँ, ये हमारी जश्न क्षितिज की विनर है और आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और इनका कॉन्फिडेंस, इनको जब मैंने पहले देखा था और अब देख रही हूँ तो आई फील सो हैप्पी टू सी हर। थैंक्स फॉर दिस। सच में केक के तो खुद ही खा सकते आप, हमें तो खिलाओगे ही नहीं। अरे तुम लोग ऐसे मत बोलो, देखो केक लाई येलो येलो। दिखा के और मुंह में पानी आएगा ना। मैं काट लूंगी और मैं खा भी लूंगी। थैंक यू सो मच।
मधु आप बोलो। हाँ, सबसे पहले बहुत सारी बधाइयाँ सभी को, सभी के लिए बहुत खुशी का दिन है। और क्या ही बोलूं, मैं इतना सब कुछ बोल दिया है सभी ने। तो मैंने भी 4 लाइन लिखी है, मैं सुनाती हूँ। अभी मैं यहीं बैठे बैठे लिख ही रही थी कि रंजीता जी आपके लिए सुनिए कि बाहर तेरे चमन में रहे, लगन तेरे मन में रहे, आफताब सा तू रोशन रहे, दुआ यही चलन में रहे, क्षितिज गगन से मिलन में रहे, नाम इसका जन जन में रहे, सभी इसके नमन में रहे, कि देख क्षितिज हमारा वतन पूरा मगन में रहे। और सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा मेरा सफर रहा, और मेरा सफर तो काफी डिफरेंट रहा, क्योंकि जब से लाइमलाइट में आए ना, तो लोगों को हजम नहीं हो रहा था कि अचानक कहाँ से आ गए ये। और ये मतलब थोड़ा अप्रिसिएशन मिलता रहा सबसे ना, तो सबको लग रहा था कि खुद ही लिख रही है, या मतलब सब बहुत तरह तरह के एलिगेशन मिल गए मुझे तो प्रूव करते करते। तो उससे और कलम के जरिए से ही मैं प्रूव कर रही हूँ, तो और ज्यादा मैंने कहा चलो अच्छा है, ये इल्जाम भी मेरे लिए अच्छे बेटर साइड ही हैं। तो और मेरा मतलब इस प्लेटफॉर्म पर आकर के इतना सारा मतलब दोबारा से मैंने बहुत अच्छे से लिखना शुरू किया, क्योंकि लोगों का अप्रिसिएशन खूब मिल रहा है। और रंजीता जी और आप सब लोग पूरा एक परिवार है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है बयान करने के लिए। सीरियसली थैंक यू। मैं बस शुक्रिया बोल सकती हूँ तहे दिल से, सभी का शुक्रिया। और सभी लोग इतना उम्दा लिखते हैं, मैं सबका पढ़ती रहती हूँ, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ मैं, लेकिन मैं सबका पढ़ती हूँ, सब देखती रहती हूँ। स्टेज पे ना एक्टिव केवल मैं ही रहती हूँ, बाकी तो सब गायब हो जाते हैं, मुझे पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है सबको। नहीं, मैं गायब नहीं होती हूँ। मैं गायब नहीं होती हूँ, लेकिन हाँ उतना टाइम नहीं दे पाती। वेरी सॉरी। It's so lovely to have everyone with us. और रविंद्र जी भी कुछ बोलना चाहेंगे तो फिर मुकेश जी भी बचे हुए हैं अभी। मुकेश जी की भी कितना टाइम हो रहा है अपने पास? है अभी 7-8 मिनट्स। रविंद्र जी म्यूट है। Okay. Hello everyone. आराध्या इज देयर। रविंद्र जी के बाद आई वुड लाइक कि आराध्या भी बात करे। वो किड्स पोएट्री चैंपियनशिप में रही हुई है, तो हमारी नन्ही कलमकार है। तो आफ्टर रविंद्र जी ओवर टू यू आराध्या। ओके ग्रेट। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, बस सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि काफी पहले ज्वाइन किया था, उसके बाद कई डिफरेंट इवेंट्स के अंदर भी रहा साथ में। एंड एक चीज है जो हम सबको इकट्ठा बांधती है, जो मुझे समझ आता है, वो है ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। यही चीज फॉलो करी है मैंने, विश्वास रखा है क्षितिज के अंदर, रंजीता जी के गाइडेंस में, और एक कनेक्ट रहता है, एक अंडरस्टैंडिंग रहती है कि जो वो करते हैं या करवा रहे हैं, और वट एवर दे आर डूइंग इट, सो वी नीड टू ट्रस्ट एंड सी दैट हाउ द रिजल्ट्स आर गोइंग टू कम। एक आई थिंक एक बॉन्डिंग अच्छी बनती है, समझ आता है जब हम एक दूसरे पे विश्वास करके चलते हैं। सो और आज एक 4th एनिवर्सरी है, बहुत ही बढ़िया दिन है, और केक भी कट रहा है, सब येलो येलो हो रखा है। तो मुझे लगता है कि जब भी रंजीता जी कुछ शुरू करती हैं चीज, तो ये कहते हैं ना, रब का एक आशीर्वाद होता है ना, गॉड्स ब्लेसिंग। तो वो गॉड्स ब्लेसिंग जब एक कहते हैं आकाशवाणी होती है, तो उसमें 4 लाइनें मैं ऐड करना चाहूंगा। मेरी एक पोएम है, आज एक और सूरज निकलेगा, उसकी 4 लाइनें हैं। उससे आपको लगेगा कि जब कुछ आप एक चीज कोशिश करते हो करने की ना, तो पूरी कहते हैं ना कायनात आपका साथ देती है। तो कुछ ऐसे ही है वो, कि फर्श के बीच से अर्श का सीना चीर के उठेगा जमी से आग उगलता, जिसके सामने आसमां दिखेगा पिघलता, आज एक और सूरज निकलेगा, एक और सूरज। तो आज एक 4th एनिवर्सरी है, तो कल का जो सूरज होगा ना, वो कुछ और आगे तक लेके जाएगा।
अरे केक तैयार है, सब तैयार है। हाँ, मोमबत्ती मेरी पिघल जाएगी इसीलिए मैं ऐसे खड़ी हूँ। मैं फूंक मार देता हूँ ऐसे। चलो क्लैप कर लेना, मैं केक काट रही हूँ। एंड थैंक यू एवरीबॉडी जिन्होंने, जो आप लोग प्रेजेंट हो, थैंक यू सो मच। दिस इज फॉर एवरीवन। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि लिट फेस्ट में जो अपन करेंगे दिसंबर में, आई विल कीप वन केक और वहां सबके साथ फिर से काटेंगे। केक पेंडिंग है। कितना मन कर रहा है खाने ये येलो पाइनएप्पल फ्लेवर। हैप्पी बर्थडे टू चिकन। हैप्पी बर्थडे। सबको इकट्ठे मिलके गाना चाहिए ना, 1 2 3 करके। अरे सब अपना अपना ही गा रहे। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे। आप लेट आए हो, थोड़ा आप लेट हो गए। सब गा के लेट में जाएंगे। नहीं, मैं काट भी लिया मैंने केक। थैंक यू सो मच एंड फॉर एवरीबॉडी। तुम खा भी लेना अकेले अकेले, दिखा के सबको दिखा